Hello students, let's look at the question. The question says, heating with concentrated HNO3 and ammonium molybdate solution, a salt solution gives yellow precipitate. It may be As2O3, CuSO4, Na2HPO4 या CaCl2. ठीक है, तो आपने क्या लिया, एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, उसको आप हीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, मतलब ये लिख लो इस तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने क्या डाला, HNO3 डाला है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और आप इसके अंदर आपने क्या डाला है, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट इट इज NH4 होल ट्वाइस MoO4। MO मतलब मॉलिब्डेट होता है, ठीक है। सो ये आपको क्या दे रहा है, एक येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। येलो पीपीटी, प्रेसिपिटेट इस शॉर्ट में पीपीटी लिख देते हैं, ठीक है। सो अब हमें ये पता करना है कि ये जो रिएजेंट है अमोनियम मॉलिब्डेट, इससे कौन कौन से कैटायनिक या फिर एनायनिक रेडिकल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस मॉलिब्डेट से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो रेडिकल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज आर्सेनिक, या तो आर्सेनिक 3 पॉजिटिव में हो या फिर आर्सेनिक आपका 5 पॉजिटिव में हो, दोनों ही केस में करेगा, आर्सेनिक करेगा। तो यानी कि ये कैसा हो गया, बेसिक रेडिकल, और दूसरा होता है हमारा एसिडिक रेडिकल, दैट इज फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। ये जो आपके दो टाइप के जो रेडिकल्स हैं, कैटायंस एंड एनायंस, ये आपके अमोनियम मॉलिब्डेट की तरफ क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो इनकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि अगर मैं आर्सेनिक की देख लूं, अगर लेट्स से कि आर्सेनिक हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं इसका एक फॉर्मूला ले लेती हूँ, AS2S5 सल्फाइड ले लेती हूँ इसका। इसमें मैंने आपका क्या डाला, HNO3 डाल दिया, साथ में वाटर डाला। HNO3 ऑब्वियसली वाटर में डिसॉल्व होता है, तो सबसे पहले बनेगा आपका आर्सेनिक एसिड, H3AsO4 प्लस NO प्लस एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आर्सेनिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। ये रिएक्ट करेगा अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, NH4 होल ट्वाइस MoO4, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली आपने एक्सेस में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना है, ठीक है। तो ये बना देगा यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट, किसका, अमोनियम NH4 होल थ्राइस है ये, NH4 होल थ्राइस, ये 4 अंदर, ठीक है, NH4 होल थ्राइस, फिर ब्रैकेट के अंदर AsMO3O10 4, ठीक है। ये बनेगा, साथ में इसके अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो यहाँ से आपका येलो प्रेसिपिटेट मिल गया, किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से, आर्सेनिक की वजह से मिल गया। इन अ सिमिलर मैनर आपका जो फॉस्फेट है वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है, इसी तरीके से रिएक्ट करता है, किसके साथ, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ में। तो इसकी रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो लेट्स से कि आपने कोई सॉल्ट ले ली जिसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट है, Na3PO4, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉल्ट से लिख के दिखाया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आर्सेनिक क्या है, As3 पॉजिटिव के फॉर्म में है, यहाँ पर आपका फॉस्फेट दिया हुआ है जो PO4 3 नेगेटिव है। तो आप बेशक ये सॉल्ट ले लो या फिर कोई सा सॉल्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से, ठीक है। रिएक्शन तो आपकी स्मूथली जाएगी, ठीक है, रिएक्शन आपकी क्या करेगी, स्मूथली चले जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, अगर इस तरीके से देखा तो मैं इसको आपको, इसके लिए मैं आपका सेम यही फॉर्मूला ले लेती हूँ, चलो ठीक है, Na2HPO4। इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, HNO3 के साथ कराओगे, तो आपको रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, NaNO3 प्लस H3PO4, ठीक है। मतलब बेसिकली फॉस्फेट जो पहले सॉल्ट में ट्रैप था, अब वो अपने एसिड फॉर्म में आ गया है, यानी कि फॉस्फेट अपना जो एसिडिक रेडिकल है उसके फॉर्म में आ गया है। अब ये जो फॉस्फेट है H3PO4 है, ये मतलब फॉस्फोरिक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा अमोनियम मॉलिब्डेट से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, और हमें मिल जाएगा एक येलो प्रेसिपिटेट NH4 होल थ्राइस PMO4,
O12, MO मतलब मोलिब्डेनम के 12 एटम्स एंड O40, ठीक है, ये मिलेगा। ये कैसा होगा, ये अगेन येलो कलर का होगा, कैनरी येलो कहते हैं इसको, ठीक है, कैनरी येलो, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। अलॉन्ग विद दिस इसका आपको मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर, क्लियर। सो दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। नीचे जो मैंने आर्सेनिक की रिएक्शन लिखी है वो आर्सेनिक +5 के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है। सो इसको लेकर इतना वरी करने वाली बात नहीं है। ये रिएक्शन आप आर्सेनिक 5 के रिस्पेक्ट में लिख लो, प्लस आर्सेनिक +5 के रिस्पेक्ट में लिख लो, या आर्सेनिक +3 के रिस्पेक्ट में लिख लो, रिएक्शन इज गोइंग टू बी द सेम, या रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने आर्सेनिक 3+ लिखा हुआ है तो HNO3 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके आर्सेनिक +3 को +5 में कन्वर्ट कर देगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो बनेगा आपका आर्सेनिक एसिड, राइट। सो इस पूरे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट है, या फर्स्ट ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।